दोस्तों एसाइटिस के मरीजों को इलाज की जरूरत तो है ही, पर एसाइटिस के परेशान कर देने वाले इन लक्षणों को दोस्तों टॉलरेबल बनाने के लिए आपको अपनी डाइट में भी कुछ बदलाव लाने होंगे। यानी ऐसे बदलाव जो पेट में भरे इस पानी को बढ़ने ना दें, फ्लूइड रिटेंशन को कम करें। डाइट दोस्तों ऐसी हो जो आपकी पाचन क्रिया को भी दोस्तों आसान बनाए रखे, यानी खाना आसानी से पच जाए और साथ ही साथ आपके शरीर में भी किसी पोषक तत्व की भी दोस्तों कमी नहीं हो। और इसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आज का वीडियो दोस्तों इसी पर है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल डाइट ऑफ हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों एसाइटिस की डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि खाना कम ना करें, यानी एक बैलेंस डाइट लें। आपको उबला हुआ बेस्वाद खाना खाने की जरूरत नहीं है, पर हाँ आपको अपनी डाइट में सोडियम की मात्रा कम करने की जरूरत है। दोस्तों एसाइटिस के मरीजों के लिए स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है कि आप एक दिन में 2 ग्राम से ज्यादा सोडियम ना खाएं। यानी एसाइटिस के मरीज को दिन में 1/3 से आधा चम्मच यानी 1/3 से हाफ टी स्पून नमक ही खाना है। और उसके लिए मेरा आपके लिए एक ही टिप है कि खाना बनाते समय आप नमक ना डालें, और जब आप खाना खाएं तो अपने स्वाद अनुसार ऊपर से थोड़ा सा नमक आप ले सकते हैं। दोस्तों क्योंकि कई सारे फूड प्रोडक्ट्स में भी काफी सोडियम नेचुरली ही मिलता है, तो जरूरी नहीं है कि हर खाने के आइटम में आपको नमक की जरूरत पड़े। इसलिए बाजार से भी फूड प्रोडक्ट्स खरीदते समय फूड लेबल जरूर पढ़ें और उसमें सोडियम की मात्रा चेक करें। खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए आप खटाई का इस्तेमाल करें, जैसे कि नींबू ऐड करें, दही ऐड करें। और दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप नमक की जगह सेंधा नमक इस्तेमाल कर लेंगे, काला नमक इस्तेमाल कर लेंगे या पिंक सॉल्ट खा पाएंगे, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इन सभी तरह के नमक में सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है और इसलिए आप अपना आयोडाइज्ड नमक ही खाएं। दोस्तों सोडियम आपको कम करना है, पर ऐसे फूड आइटम्स आपको अपनी डाइट में बढ़ाने हैं जिनमें मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा अच्छे अमाउंट में हो, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, मशरूम, केले, क्योंकि ये फूड आइटम्स फ्लूइड रिटेंशन को दोस्तों कम करते हैं और ब्लड प्रेशर को भी दोस्तों नॉर्मल रखते हैं। दोस्तों एसाइटिस में डाइट के बदलाव में इस बात की भी काफी इंपॉर्टेंस है कि आखिर एसाइटिस किस बीमारी की वजह से है। जैसे कि अगर आपको लिवर की बीमारी है तो उसकी वजह से अगर एसाइटिस है तो आपको एक ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो लिवर के फंक्शन को सपोर्ट करे, फ्लूइड रिटेंशन को कम करे, पर आपको पोषण भी दोस्तों पूरा मिले। इसलिए अपनी डाइट में आपको मौसमी ताजे फल खाने हैं। फलों में दोस्तों आप केला, संतरा, बेरीज, तरबूज जैसे फल खाएं, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अच्छे अमाउंट में होती है और सोडियम भी दोस्तों इनमें कम होता है। दोस्तों खट्टे फल जैसे कि संतरा, पाइनएप्पल नेचुरल डायरेटिक की तरह काम करते हैं और शरीर से पानी बाहर निकालने में मदद करते हैं। तरबूज, खरबूजा जैसे फल भी दोस्तों एसाइटिस के मरीजों के लिए अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये डाइजेशन में हमारी मदद करते हैं और शरीर में पानी की मात्रा भी दोस्तों कंट्रोल में रखते हैं। इसलिए तरबूज और खरबूजा आप आराम से खा सकते हैं। दोस्तों फलों के साथ हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, बथुआ भी एसाइटिस के मरीजों के लिए दोस्तों अच्छा है, क्योंकि इनमें सोडियम कम है। दोस्तों आपकी डाइट में प्रोटीन कभी भी कम नहीं होना चाहिए और आपको 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी पर डे के हिसाब से दोस्तों लेना है। यानी अगर आपका दोस्तों वजन 50 किलो है तो एक दिन में आपको 75 ग्राम प्रोटीन लेना है। और इस प्रोटीन की मात्रा को पूरा करने के लिए आप अपनी डाइट में एग्स शामिल करें, और अगर आप शाकाहारी हैं तो दालें, पनीर, टोफू आप इंक्लूड करें। दोस्तों एसाइटिस के मरीजों को बिना छिलके की दालें खानी चाहिए, जैसे कि मूंग दाल, तूर दाल, क्योंकि ये दालें आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है और छिलके वाली दालों से कई लोगों में इंडाइजेशन जैसी समस्या हो जाती है। इसके अलावा एसाइटिस के मरीजों को अपनी डाइट में होल ग्रेन्स लेने चाहिए, जैसे कि मैदा की जगह आटा, ओट्स या दलिया, व्हाइट ब्रेड की जगह आप ब्राउन ब्रेड खाएं, सफेद पॉलिश्ड चावल की जगह आप ब्राउन राइस भी अपनी डाइट में शामिल करें। दोस्तों लिक्विड्स में अल्कोहल आपको बिल्कुल बंद करना है। इसके अलावा दूसरे सॉफ्ट ड्रिंक्स, खासकर फिजी ड्रिंक्स आपको नहीं पीने हैं, क्योंकि ये सोडा वाले ड्रिंक्स ब्लोटिंग करते हैं, गैस करते हैं और पेट को और फुला देते हैं। दोस्तों आप अपना टोटल पर डे का लिक्विड इंटेक 2 लीटर तक रिस्ट्रिक्ट करें। इसके अलावा ज्यादा चीनी वाले पैक्ड जूसेस ये आपको नहीं पीने हैं।
इसके बजाय आप घर पर बने कम चीनी के शरबत और नींबू पानी पी सकते हैं। इसके अलावा बाहर का खाना, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेट वाले सूप्स आप अवॉइड करें, क्योंकि इनमें सोडियम की मात्रा दोस्तों बहुत ज्यादा होती है और प्रिजर्वेटिव्स भी ज्यादा होते हैं। इसलिए सूप भी आप घर पर बना हुआ पिए। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स पचा नहीं पाते हैं दोस्तों, तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करें। दोस्तों, एसाइटिस के मरीजों को शराब के साथ स्मोकिंग भी बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से अगर एसाइटिस में डाइट का ध्यान रखा जाए और इलाज समय पर लिया जाए तो एसाइटिस को दोस्तों सही से मैनेज किया जा सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। बाकी हम डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। बाकी आगे भी ऐसी उपयोगी मेडिकल जानकारी से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल डायडॉक हेल्थ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।